नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 NCERT गणित की प्रश्नावली 11 रचनाएं के सवालों को हल करेंगे। बच्चों, YouTube पर मैं आपके लिए ये क्लास बहुत दिनों बाद लेकर आ रहा हूँ। बीच में कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं क्लासें नहीं ले पाया था। अब आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं राजस्थान बोर्ड की, वो भी आगे खिसक चुकी है। मतलब 24 मार्च से आपकी परीक्षाएं शुरू होगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसी बड़े बड़े नंबरों की प्रश्नावली आपको हल करवा दूं ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सको। बच्चों, ये जो प्रश्नावली है बोर्ड परीक्षा में आपके 11 नंबर की आएगी और बहुत ही आसान है। मैं आपको इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में 11 नंबर इस प्रश्नावली से आसानी से प्राप्त हो जाए। तो आप इसे अच्छी तरह से समझिएगा, अच्छी तरह से आप इसे समझ के बोर्ड परीक्षा में 11 नंबर प्राप्त कीजिएगा। और अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो देखो बच्चों, आज के इस क्लास में हम सीखेंगे कि एक रेखाखंड को निश्चित अनुपात में किस प्रकार से विभाजित किया जाता है, वो भी मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूं। तो ये सवाल बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, तो आप इसे ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। तो देखो सवाल नंबर 1 क्या है। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। मतलब आपको 7.6 सेमी का एक रेखाखंड खींचना है और इस रेखाखंड को 5:8 के अनुपात में बांटना है और दोनों भागों को आपको क्या करना है, मापना है कि कितना कितना में प्राप्त हुआ है। तो बच्चों, इसके लिए बिल्कुल सिंपल है। आपको करना क्या है, अपना स्केल लेना है और सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ स्केल और ये मैंने खींच दिया 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, ठीक है। और इसका नाम दे दिया मैंने AB, ठीक है। तो ये रेखाखंड मैंने खींचा है 7.6 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब बेटा इस रेखाखंड को क्या करना है, 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है, ठीक है। 5:8 में आपको विभाजित करना है और इसी में आपको रचना के पद भी लिखने होते हैं, रचना के पद, ठीक है। तो आप चाहे तो उनको साथ के साथ लिखते चलिए, जो आपने किया वो लिखते चलिए। तो जैसे सबसे पहले हमने क्या किया वो लिखेंगे। सर्वप्रथम AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ये चीज हम यहाँ लिख देंगे रचना के पद में नंबर 1 पे, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आपको करना क्या है, इसे 5:8 में बांटना है। कैसे बांटेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, A को केंद्र मानकर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। A को केंद्र मानकर न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम। तो A को केंद्र मान लिया और हमने एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच ली और इसका नाम दे सकते हो AX, ठीक है। फिर इसी प्रकार B को केंद्र मानकर यहाँ पे हमें न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचनी है ऊपर की तरफ। यहाँ नीचे खींचेंगे तो इधर ऊपर खींचेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर भी एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच ली, इसका नाम दे दिया हमने BY, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे लिखोगे आप रचना के पद में कि A को केंद्र मानकर न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX तथा B को केंद्र मानकर न्यून कोण बनाती हुई रेखा BY खींच दी हमने। अब इसके बाद हमें करना क्या है भाई, इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है, ठीक है। तो इसे कैसे करोगे, इसके लिए देखो आगे तो है 5 और पीछे है 8। तो आपको क्या करना है, अपना प्रकार लेना है, ये प्रकार, ठीक है। और इसे आप इतना सा खोल लोगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से खोल लेना है, फिक्स ना आपका नहीं खोलना, आप इतना सा खोल लोगे। इतना सा खोलने के बाद आपका क्या करोगे, A बिंदु को केंद्र मानकर इस AX रेखा पर 5 बराबर चाप लगाओगे। कितने चाप, 5। तो देखो कैसे लगाएंगे, A पर रखेंगे प्रकार के नुकीले सिरे को और ये पहला चाप, ठीक है। फिर इस पहले चाप पर रखेंगे तो ये दूसरा चाप, फिर ये तीसरा चाप, फिर ये चौथा चाप और फिर ये 5वां चाप। ऐसे 5 बराबर चाप काट लेंगे, ठीक है। इसी नाप के जो हमने ये रखा है ना, इसी माप के इस लाइन पर 8 बराबर चाप काट लेंगे। कितने चाप, 8।
जैसे देखो बी पर रखेंगे और बी पर रखते हुए ये पहला चाप, फिर पहले चाप रखेंगे तो ये दूसरा चाप, ठीक है, ये तीसरा चाप, ये चौथा चाप, ये पांचवा, ठीक है। अब जैसे लाइन छोटी पड़ जाती है तो लाइन को आगे बढ़ा लेंगे। 5 के बाद ये 6, 6 के बाद ये आगे 7 और ये आगे 8 चाप हमने इधर काट लिए। लाइन छोटी पड़े तो आप लाइन को आगे बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई? बहुत अच्छा तरीका है, सबसे आसान तरीका है ये, और ये परीक्षा में आएगा आपके, तो आप इसे अच्छी तरह समझ लीजिएगा। देखो ये मैंने लाइन को आगे बढ़ा दिया, तो 5:8 में बांटना था, तो 5 चाप हमने इधर काट लिए और 8 चाप हमने इधर काट दिए, और ये y नाम हम यहाँ दे देते हैं, ठीक है, हो गया। अब इन चाप को हम नाम दे देंगे, जैसे ये a है ना, तो इसको a1, a2, ठीक है, a3, a4, a5 नाम दे देंगे, ठीक है। उधर b से शुरू कर देंगे, तो b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 और b8 ऐसे नाम दे देंगे, ठीक है। नाम दे दिया। अब रचना में हम दूसरा पॉइंट तो हमने लिख ही दिया था, तीसरा पॉइंट हम लिख देंगे, आप लिख लीजिएगा साथ के साथ। पहला पॉइंट तो क्या था कि सर्वप्रथम AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। दूसरा पॉइंट क्या था, A को केंद्र मानकर न्यून कोण बनाती हुई रेखा X तथा B को केंद्र मानकर न्यून कोण बनाती हुई रेखा BY खींची। अब तीसरे पॉइंट में क्या लिखोगे कि A को केंद्र मानकर रेखा AX पर A1, A2, A3, A4, A5 5 बराबर चाप लगाए, तथा B को केंद्र मानकर रेखा BY पर B1, B2, B3 ऐसे B8 तक, ठीक है, 8 बराबर चाप लगाए। तीसरे में लिख दिया। अब देखो 4 नंबर पे बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या करना है, इसे 5:8 के अनुपात में बांटना था, तो क्या करना है, A5 को A8 से मिला देना है, ऐसे A5 को A8 से मिला दीजिएगा, ठीक है, ऐसे मिला दीजिएगा। ये लो A5 को B8 से, A5 को B8 से मिला देंगे, मिला दिया। A5 को B8 से मिलाया, तो अगला जो पॉइंट लिखेंगे A5 को B8 से मिलाया, मिला दिया। अब मिलाते देखो इस लाइन का क्या हो गया, समद्वि विभाजन हो गया भाई, इसका क्या हो गया, विभाजन हो गया, ठीक है। अब यहाँ जो पॉइंट आएगा उसको नाम दे देंगे C। क्या नाम दे देंगे, C। तो देखो ये जो AC और ये BC है, ये हो गया आपके 5:8। तो इस रेखाखंड को हमने क्या कर दिया, 5:8 के अनुपात में इसको विभाजित कर दिया। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल है ना। अब इसको हम माप लेंगे कि ये कितना कितना प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो देखो मैं इसको माप रहा हूं, तो मैंने इसको मापा, तो ये 2.9 प्राप्त हो रहा है। AC तो आ रहा है भाई 2.9, ठीक है। अब BC को भी माप लेते हैं, तो ये BC को मापा, तो ये आया आपके 4.7, ठीक है। तो अब जो अगला पॉइंट है वो लिख देंगे कि दोनों भागों को मापा, तो एक भाग तो 2.9 प्राप्त हुआ और दूसरा भाग 4.7 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमने इस रेखाखंड को 5:8 के अनुपात में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार का सवाल आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से तो आपको चित्र बनाना है और रचना के पद भी आपको इसमें लिखने हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे एक सवाल और मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो 2 नंबर में अगर आता है तो आपको रचना नहीं करनी पड़ेगी, उसमें केवल आपसे चित्र बनवाएगा। वहां पर दे देगा सवाल कि 7.5 सेंटीमीटर रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए, केवल चित्र बनाइए। देखो अब जहां पर यहाँ पर एक सवाल मैं करवा रहा हूं आपको कि 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचो, ठीक है। ये 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचो और उसे 2:3 के अनुपात में विभाजित करो। 2:3 के अनुपात में क्या करना है, विभाजित। तो सिंपल है, इसी की तरह करेंगे। सबसे पहले खींचेंगे 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड, तो चलिए खींच लेते हैं।
ये हमने खींच लिया 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया भाई। इसका नाम देंगे ए बी। ठीक है, हो गया। अब इसे 2:3 में विभाजित करना है, तो क्या करते हैं, दो न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचते हैं, ए बिंदु पर और बी बिंदु पर। अगर ए बिंदु पर ऊपर की तरफ खींचोगे तो बी बिंदु पर नीचे की तरफ खींचोगे, अगर ए पर नीचे की तरफ तो बी पर ऊपर की तरफ खींचनी है। ठीक है, तो जैसे ए बिंदु पर हम नीचे की तरफ खींचते हैं। एक तरीका और है जो आपकी किताब में है, वो थोड़ा कठिन हो जाता है, ये बिल्कुल आसान तरीका है। ए से इधर खींच ली न्यून कोण बनाते हुए, तो बी से इधर खींचेंगे, ये लो। ठीक है, दोनों तरफ न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींच लेंगे, इसका नाम दे देंगे x और इसका नाम दे देंगे by। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, अब आपको चाप काटने, बराबर चाप काटने। ठीक है, तो कैसे करेंगे, प्रकार लेंगे और इसको खोल लेंगे इतना सा। ठीक है, अब देखो 2:3 है ना, तो इधर तो 2 चाप काटो और इधर 3 चाप काटो। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, ए बिंदु पर रखेंगे और ये पहला चाप, अब इस पहले चाप पर रखेंगे तो ये दूसरा चाप। आप चाहो तो ज्यादा काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जितना आवश्यक है उतना काट लो। ठीक है, अब इसी प्रकार इस प्रकार को बी बिंदु पर रखे, देखो पीछे 3 है ना, तो 3 बराबर चाप काटेंगे, ये नाप के 1 2 और ये 3 काट दिए 3 चाप। अब क्या करेंगे बच्चों, इनको नाम देंगे। देखो चाप को देखो ए ना, तो ये A1, ये A2, ठीक है, इसको भी ये B1, ये B2 और ये B3। हो गया। अब देखो इसे बांटना है 2:3 में। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, दूसरे को A2 को B3 से मिला देना है, A2 को B3 से मिला देना है। ये हमने मिला दिया। ठीक है, अब मिला दिया तो देखो यहाँ पर ये आ गया आपके विभाजन बिंदु, इसका नाम हम दे देंगे C। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो रेखाखंड है, ठीक है, ए बी रेखाखंड है, वो हमारे AC अनुपात BC मतलब 2:3 में क्या कर दिया हमने, इसको विभाजित कर दिया है। ठीक है, तो देखो बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही शानदार तरीका है, और मेरे अनुसार, मेरे हिसाब से ये 100% बोर्ड में पूछा जाएगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मैं जल्दी आपके लिए अगला वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, तब तक आप उसका इंतजार करें, और ये पूरी प्रश्नावली मैं आपको करवाऊंगा, मैं आपको 11 नंबर दिला के दूंगा।